प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स के दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां राजधानी माले एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। तस्वीरें आप देखिए। एयरपोर्ट पर मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू अपनी कैबिनेट के साथ खुद मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए उनकी लॉर्डशिप महाराजा मोदी जी पहुंचे हैं और उनके स्वागत में पूरा मालदीव्स का जो एक तरह से भारत का गणराज्य जैसा है, वो उनके स्वागत के लिए, अभिवादन के लिए खड़ा है। पर नरेंद्र मोदी का मालदीव के अंदर बड़ा वार्मली वेलकम किया जाता है और मालदीव अपना 60वां जश्न आज़ादी मना रहा है और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को रेड कार्पेट पे वेलकम किया है, एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया। ब्रिटेन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद पीएम मोदी आज सुबह मालदीव पहुंचे हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया और वहां के राष्ट्रपति ने न सिर्फ स्वागत किया बल्कि वहां के पारंपरिक गीतों नृत्यों के जरिए पीएम मोदी का स्वागत अभिनंदन किया गया। मोदी की पावर की बात करूंगी, ठीक है, उनके साथ जो भी कंट्री बिगाड़ दिया वो फिर मुंह के बल जाते हैं और वो सॉरी करके दोबारा उनकी ये कोशिश होती है कि जो मोदी है वो हमारी कंट्री में आए ताकि हमारी फिर उसी तरह से पॉपुलर, मतलब कि उसी तरह से हमारी कंट्री हाईलाइट्स में आए। पीएम मोदी मालदीव्स पहुंच गए हैं। मोइज़ू अपने पूरे कैबिनेट के साथ उनका स्वागत करने के लिए पहुंचा हुआ था। ये दृश्य देखकर पाकिस्तान को भी मिर्ची लग रही होगी और साथ ही साथ शी जिनपिंग को भी। देखें कि मालदीव एक साल तक बाइकआउट कर लेता तो उसके बाद कौन बचता मालदीव के ऊपर। उनका लक्षद्वीप इस हद तक प्रमोट हो चुका होता, उनका कश्मीर इस हद तक प्रमोट हो चुका होता कि इंडिया को कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़ती। तो अभी तो जा रहे हैं तो फिर उन्हीं का फायदा है ना मालदीव। और उन्होंने एक तरह से दिस इज मतलब ये बोल सकते हैं कि मोदी जी के खिलाफ साल भर पहले जब इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, इंडिया आउट कैंपेन चलाया था और उसके बाद जब मोदी जी ने सोचा था कि चलो इनको मजा चकाना है तो सिर्फ लक्षद्वीप पे जाके उन्होंने फोटो खिंचाया। अब उसके बाद ये देखिए इतना बड़ा टर्न अराउंड, ये बहुत बड़ी बात है और इससे चाइना को बहुत बड़ी शिकस्त मिली है इन द इंडियन ओशन रीजन। 60th मालदीव्स के 60th इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन में मोदी जी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है और उनको जो सम्मान दिया है, सबको समझ में आ गया कि भारत के बगैर मालदीव की कोई औकात नहीं है, मालदीव का कोई वजूद नहीं है। ऐसी बात हो गई है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। 140 करोड़ भारतीयों ने उनका बाइकआउट किया तो मालदीव की टूरिज्म हो या मालदीव का चूल्हा पानी सब कुछ बंद हो गया था। अब मालदीव अपने उन्हीं गलतियों को सुधारता हुआ नजर आ रहा है, अपने रिश्ते को बेहतर करता नजर आ रहा है। मालदीव जैसे छोटे मुल्क और छोटी इकोनॉमी के लिए टूरिज्म बहुत मायने रखता है और सारा का सारा अगर देखा जाए मोर देन 50% जो टूरिज्म है मालदीव का वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आता है। इस साल मालदीव ने इंडिया का दिल जीतने के लिए एक और भी बड़ा कारनामा किया है कि कैटरीना कैफ को मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वो पूरी दुनिया में मालदीव को प्रमोट करेगी एज अ मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही है कि जो छोटे मुल्क जो किसी वक्त में किसी तनाव की वजह से इंडिया से दूर हो रहे थे, अब जो है वो दोबारा से इंडिया के साथ बड़ा पैचअप करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग गेस्चर है रीजनल पीस के लिए भी। और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी यूके की यात्रा के बाद जब मालदीव पहुंचे तो उनका स्वागत किसी महाराजा की तरह किया गया। दोस्तों, एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत वहां के लीडर मोइज़ू ने रेड कार्पेट बिछाकर किया और दोस्तों साथ में ही नरेंद्र मोदी जी को 11 तोपों की सलामी भी मालदीव में दी गई और साथ में गार्ड ऑफ ऑनर भी मालदीव की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। और यह सब देखकर पाकिस्तान और चाइनीज मीडिया धुआं हो गई है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस तरह का महाराजा जैसा स्वागत देखकर मीडिया में क्या चल रहा है, चलो आगे देखते हैं। भारत ने तो इतने सारे विवादों के बाद भी मालदीव्स का वो जो स्पेशल बजट में जो स्पेशल प्रावधान है उनकी मदद की थी, करोड़ों रुपए उनको दिए थे। लेकिन मालदीव्स को भी तो बड़ी जल्दी समझ में आ गया ना मोइज़ू को कि चाइना के साथ दोस्ती भारी पड़ेगी। चाइना तो जगह कब्जाने के लिए आता है, उनके कितने सारे टापू हैं जो चाइना चाहता था कि उनको मिल जाए। आपने बरोबर बोला है। मालदीव्स जो था उसको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि चाइना के साथ रह के उसको कोई फायदा नहीं है। और मोइज़ू जब राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, हमेशा ऐसा होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है मालदीव्स का वो भारत की यात्रा करता है। ये पहले गया था टर्की गया था, फिर चाइना गया था, पाकिस्तान गया था। समझ में आ गया इसको कि उधर से कुछ मिलने वाला नहीं है। बातें बहुत बड़ी बड़ी की थी
और ऐसा है कि मालदीव डिफॉल्ट करने वाला था, तो भारत ने $400 मिलियन दिया है। और ये उनके पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने भी बोल दिया, अगर भारत नहीं रहता तो मालदीव डिफॉल्ट कर लेता। भारत ने इंस्पाइट ऑफ ऑल द आपत्तिजनक टिप्पणी जो मोदी जी के ऊपर की है, भारत ने अपना राष्ट्रीय हित देखा। मोदी जी ने अपना राष्ट्रीय हित देखा, वो बोले मेरे को टारगेट करे उससे कोई मतलब नहीं है, देश के लिए क्या जरूरी है वो इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपने देखा है कि बजट में जो उनके ऊपर लोकेशन था वो कंटिन्यू किया। 400 मिलियन लाइन्स का, $400 मिलियन का क्रेडिट स्वैप लाइन दिया ताकि वो डिफॉल्ट ना कर सके। मालदीव के अंदर जो उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था उसको नजरअंदाज किया और उनके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम ट्रीटी साइन किया है, जिसके अंदर ट्रेड, डिफेंस की बात की गई है, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की बात की है। और सेकेंड, आपने ये भी सुना होगा कि भारत का जो यूपीआई है उसको इंटीग्रेट करेंगे मालदीव के अंदर। इसका मतलब क्या है कि भारत और मालदीव के बीच में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है वो एक नए स्तर पे जाने वाला है। यहाँ पे मोदी की पावर की बात करूंगी, ठीक है। उनके साथ जो भी कंट्री बिगाड़ दिया वो फिर मुंह के बल जाते हैं और वो सॉरी करके दोबारा उनकी ये कोशिश होती है कि जो मोदी है वो हमारी कंट्री में आए ताकि हमारी फिर उसी तरह से पॉपुलर, मतलब कि उसी तरह से हमारी कंट्री हाईलाइट्स में आए, इंडिया और हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए। और इसी तरह मालदीव में देखा था, आज से कुछ साल पहले की बात है जब मालदीव ने बोला था कि हम इंडिया के साथ बायकॉट कर रहे हैं, हम हर चीज़ का, टूरिज्म को भी उन्होंने बोला था कि नहीं मालदीव सबसे आ गया, ये वो ऐसे कुछ झगड़े वगैरह चले थे। और जब इंडिया ने बायकॉट किया था तब मालदीव की चीखें निकल गई थी। इवन कि उनका पानी तक मतलब कि इंडिया से आता है, टूरिज्म बिल्कुल खाक में चले गई थी और फिर वो माफ़ी मांगने इंडिया में आए थे। तो इंडिया के साथ चाइना जैसी कंट्री टक्कर नहीं ले सकती, ठीक है, हम लोग नहीं ले सकते, मालदीव नहीं ले सकता, तो उनके साथ अमेरिका, मतलब कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नहीं ले सकती, ठीक है। पॉलिटिक्स अपनी जगह लेकिन टक्कर की बात नहीं है, क्योंकि इंडियन लोगों में ना सबसे जो अहम चीज़ है मुझे ये लगता है कि उनमें यूनिटी है, क्योंकि एक इंसान से कुछ भी नहीं होता। अगर हम मोदी की बात कर लें तो ठीक है, मोदी बहुत अच्छे एक लीडर है उनकी कंट्री, अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। वो अपनी इकोनॉमी को डे बाय डे बेस्ट लेकर जा रहे हैं, अपने लोगों का सोच रहे हैं, वो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन जहाँ पर यूनिटी की बात आ जाती है वो सारे लोग मिल जाते हैं, ठीक है। वो किसी भी किस्म का मैं ये बोलूँगी वो किसी भी किस्म का बायकॉट हो, चाहे वो चीज़ों का बायकॉट हो, चाहे वो किसी कंट्री का हो, चाहे वो लड़ाई का बायकॉट हो, तो वो सारे मिल जाते हैं। और यही इंडिया की मैं बोलूँगी सबसे बड़ी पावर है जिसकी वजह से डेवलप की, जिसकी वजह से हर कंट्री डरती है कि यार अगर इंडिया के लोगों ने बायकॉट कर दिया तो हमारा क्या होगा। गवर्नमेंट कहती भी नहीं है, अब आप खुद ही, अब टर्की का भी बायकॉट ऑफिशियली तो नहीं किया, अब हम खुद कर रही है। देखो टर्की देखो अब कहाँ पे, अब उन्होंने कहा हमने भी बहुत डैमेज हो, उन्होंने कहा कि हमने उनसे कोई चीज़ ही नहीं लेनी, तो अब देखो वो कहाँ पे खड़ा है। और इसी तरह बांग्लादेश को देख लो, जिस तरह से मोहम्मद यूनुस ने पहले इतना सब कुछ कर दिया, उसको ये लगा था कि भाई सब कुछ लोग भूल जाएंगे टाइम के साथ, लेकिन वो और कंट्री के लोग भूल सकते, लेकिन इंडिया के साथ जो पंगा लेता है वो उसको एंड तक रोलते हैं। और फिर हाँ, अगर उनका लीडर चाहे तो ही मामले सोल्व आउट होते हैं, ऐसे कुछ मतलब लीडर के पीछे पब्लिक खड़ी है। अब देखो मालदीव